और दोस्तों अपनी सीट बेल्ट कस लो क्योंकि आज का एपिसोड झनक सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और ट्विस्ट का पूरा पैकेज लेकर आया है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड के लिए जहां एक लड़की का सपना उसे सीधे दुश्मनों के घर ले आता है और वहां का हीरो उसके लिए विलन बन जाता है? क्या ऋषि फिर से झनक के साइड में खड़ा हो जाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपने घर में तूफान क्यों न लाना पड़े? या अदिति का गुस्सा इस बार सब कुछ बर्बाद कर देगा और उनके रिश्ते की डोर टूट जाएगी? आज के झनक एपिसोड 707 में ड्रामा इतना गर्म है, इतना इंटेंस है कि आपका टीवी सेट पिघल जाएगा। मैं बता रही हूँ। मैं हूँ आपकी सुपर एनर्जेटिक होस्ट पूजा और ये है ड्रामा क्वीन पूजा चैनल का आज का ब्लॉकबस्टर, धमाकेदार और ललन टॉप रीकैप। चलो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे डाइव करते हैं आज की स्टोरी में, बिना किसी बोर करने वाले इंट्रो के, क्योंकि हमें तो सीधा मसालेदार गॉसिप चाहिए ना। दोस्तों एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल फायर से। जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। ऋषि फोन पर झनक से बात कर रहा है, लेकिन वो इतना बिजी है कि कॉल कट कर देता है। अरे हाँ, याद है ना, प्रीवियस एपिसोड में झनक को एडमिशन फॉर्म के लिए लोकल गार्जियन की जरूरत थी। वो बेचारी अपनी सारी उम्मीदें लेकर ऋषि को कॉल करती है, पर ऋषि सोचता है अभी नहीं, बाद में बात करूंगा। पूजा यहाँ बोलती हूँ, वाह ऋषि भैया, तू तो बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बॉस बन गया है। कॉल पे कॉल कट, ऐसे करते हैं क्या? दोस्तों आप ही बताओ, अगर आपका जिगरी दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिसकी आपको सच में परवाह है आपकी हेल्प के लिए कॉल करे और आप ऐसे बिजी होने का बहाना बनाओगे? नहीं चलेगा बॉस, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे तो दिल टूट जाता है। लेकिन सीरियसली दोस्तों, ये टेंशन फील हो रही है ना, एकदम हाई वोल्टेज वाली। जैसे कोई बॉलीवुड मूवी में हीरो कंफ्यूज हो जाता है, उसकी जिंदगी में दो दो हीरोइनें होती हैं और वो समझ नहीं पाता कि किसके साथ जाए। ऋषि भी कुछ वैसी ही सिचुएशन में है। एक तरफ उसकी बीवी अदिति है जिसका वो ख्याल रख रहा है, जिसे वो प्यार करता है। दूसरी तरफ झनक है जिसके लिए उसके मन में एक अजीब सी जिम्मेदारी और शायद पुराने इमोशंस भी हैं। बेचारा फंसा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि झनक की हेल्प करूं या अदिति को खुश रखूं। उसकी सिचुएशन भी मुश्किल है, मैं मानती हूँ, बेचारा फंसा हुआ है। एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ पुरानी जिम्मेदारी। और हम सब जानते हैं ऋषि दिल का बहुत अच्छा है, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। अब सोचो दोस्तों, अगर ऋषि यही मान जाता, अगर वो झनक की कॉल उठा लेता और कह देता, हाँ झनक, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो टेंशन मत ले, तो आज का इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा बवाल खत्म हो जाता। हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता और हमें इतना मसाला नहीं मिलता। पर नहीं, राइटर्स ने तो सस्पेंस फुल ऑन रखा है, जैसे किसी थ्रिलर मूवी का क्लाइमेक्स हो। वो चाहते हैं कि हम सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं और झनक के ड्रामे का पूरा मजा लें। हमें हर पल ये लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो इसमें पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं। अब कट टू झनक के साइड। धामू पूछता है, क्या कहा ऋषि ने? झनक बेचारी मायूस होकर बोलती है, बिजी है वो। और फिर वो मन ही मन सोचती है, शायद अदिति के साथ होगा, इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहता। अरे झनक मेरी जान, तू तो इतनी समझदार है, इतनी सेल्फलेस, तू हमेशा दूसरों का सोचती है, लेकिन ये दिल की बात है ना, दिल कभी कभी ऐसे ही सोचता है। चाहे लाख समझाओ, चाहे लाख कोशिश कर लो, उसे लग रहा है कि ऋषि उसे अवॉइड कर रहा है अदिति की वजह से। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल भी तो चलता रहता है शोज में, और यही चीजें तो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाती है ना? सखी बोलती है, चलो ऋषि के घर चलते हैं। झनक मना करती है क्योंकि उसे पता है कि वहां जाने से नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वो बेचारी नहीं चाहती किसी को परेशान करना, खासकर त्रिवेदी परिवार को जिनसे उसका अतीत जुड़ा है। लेकिन धामू कहता है, ये तो तेरे सपने का सवाल है। और हाँ, दादा भाई से मिलने का बहाना भी बना दिया। पूजा की तरफ से हाई फाइव धामू को। सही कहा तूने, एकदम मास्टर स्ट्रोक। अगर झनक नहीं जाती तो उसका सपना टूट जाता, उसका करियर खतरे में पड़ जाता। और एक दोस्त और गार्जियन का फर्ज तो यही है कि वो झनक के सपने के लिए कुछ भी करे, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा हो। धामू और सखी, ये हैं झनक के असली सपोर्ट सिस्टम, उसके ट्रू फ्रेंड्स। अब ये तीनों निकल पड़ते हैं कोलकाता की भीड़ भरी, हलचल भरी सड़कों पर, जैसे एडवेंचर मूवी का सीन, जहां हर मोड़ पर कोई नई चुनौती इंतजार कर रही हो। इमेजिन करो दोस्तों, ऑटो में बैठ के झनक का चेहरा बाहर की ओर है, उत्साह से चमक रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी है। उसे पता है कि वो त्रिवेदी हाउस जा रही है, वो जगह जहां उसके पुराने जख्म हैं, जहां उसकी बेइज्जती हुई थी, जहां उसे एक बाहरी की तरह ट्रीट किया गया था। लेकिन अपने सपने के लिए, अपने करियर के लिए वो हर मुश्किल को पार करने को तैयार है।
ये मोमेंट इतना रियल लगता है दोस्तों, जैसे हम सब अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए लड़ते हैं, कभी फैमिली के अगेंस्ट, कभी सोसाइटी के अगेंस्ट, कभी अपनी खुद की आशंकाओं के अगेंस्ट। ये वो फीलिंग है जब आप जानते हो कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ। अब सोचो दोस्तों, अगर ये रियल लाइफ होता तो झनक आज के जमाने में उबर या ओला बुक करती ना। मॉडर्न ट्विस्ट। आजकल तो फोन उठाया, ऐप खोली और टैक्सी हाजिर। घर बैठे बैठे हर चीज मिल जाती है। पर शो में तो क्लासिक देसी स्टाइल, पैदल या रिक्शा, और वो भी उस कोलकाता के भीड़ भरी धूल भरी सड़कों पर। ये सीन दिखाता है कि झनक कितनी डेस्परेट है, कितनी डिटरमाइंड है। वो हर हाल में अपने सपने को पूरा करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और यही चीज़ उसे एक हीरोइन बनाती है, एक इंस्पिरेशन बनाती है हम सब के लिए। हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है त्रिवेदी घर में। तनुश्री फिक्र में है कि झनक ऋषि को परेशान करेगी लोकल गार्जियन के चक्कर में, और मिष्टी का क्या होगा। नीलू उसे काम करती है। पूजा यहाँ कमेंट करती हूँ, तनुश्री आंटी तू तो बिल्कुल मेरी सास जैसी लगती है, हमेशा फिक्र। जैसे ही कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, अरे अब क्या होगा, हाय राम हमारी इज्जत का क्या होगा, परिवार की शांति भंग हो जाएगी। कॉफी बनवा लेती है नीलू से। अब ये तो हर घर की कहानी है दोस्तों। जब कोई टेंशन होती है तो घर की महिलाएं चाय कॉफी के बहाने गॉसिप भी कर लेती है और अपनी टेंशन भी कम कर लेती है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तभी आरशी आती है अदिति को ले जाने के लिए। इंदुमती कहती है, हम अच्छी तरह से देख रहे हैं अदिति का ख्याल। सुरजीत डॉक्टर साहब अदिति को चेक कर रहे हैं। तनुश्री आरशी को कहती है, ऋषि ने लीव ली है, अदिति की केयर कर रहा है। अरे वाह, फैमिली ड्रामा फुल स्विंग में। अदिति की देखभाल, ऋषि की छुट्टी और अर्शी की एंट्री, सब कुछ एक साथ एक ही फ्रेम में। अनिरुद्ध अदिति से पूछता है, कैसी हो? अदिति कहती है, बेहतर फील कर रही हूँ। ऋषि खुद हाथ से अदिति को खिला रहा है। ये सीन देखो दोस्तों, इतना स्वीट है कि शुगर ओवरडोज हो जाएगा। एकदम परफेक्ट हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है ऋषि। उसे तो बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलना चाहिए। वो अपनी बीवी का इतना ख्याल रख रहा है, इतनी केयर कर रहा है। पर आरशी तो आरशी है, उसे तो हर चीज में कमी निकालनी है, हर बात में मीन मेख निकालना है। वो कहती है, ऋषि पे ट्रस्ट करना मुश्किल है उसके कामों की वजह से। आरशी तो ऋषि को हमेशा झनक के साथ जोड़कर देखती है। उसे लगता है कि ऋषि कभी नहीं सुधरेगा। अदिति बोलती है, अभी ये सब मत बात करो। अदिति जानती है कि आरशी की बातें माहौल खराब कर देंगी और वो फिलहाल ऐसा कोई ड्रामा नहीं चाहती, लेकिन आरशी फिर भी ऋषि को टारगेट करती है। अदिति को ज्यादा खाने को कहती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और ऋषि से दूर रह सके। अनिरुद्ध कहता है, रेस्ट लो। तनुश्री नीलू से कॉफी मांगती है। जैसे ही नीलू कॉफी बनाने जाती है तभी इंदुमती कहती है, नीलू एक कप मेरे लिए भी ले आना और जरा गर्मा गर्म बनाना। ये दिखाता है कि घर में भले ही टेंशन हो, भले ही तूफान आने वाला हो, लेकिन चाय कॉफी का दौर कभी नहीं रुकता और गॉसिप का सिलसिला भी नहीं। अब यहाँ ऋषि इंदुमती से दादा भाई के बारे में पूछता है। इंदुमती कहती है, पेंशन डे है, दादा भाई पुटुल के साथ गए हैं। आशी शॉक्ड, पुटुल डिवोर्स नहीं हुई? इंदुमती हाँ में सिर हिलाती है। अरे बाप रे, ये तो एक और ड्रामा की शुरुआत। पुटुल और दादा भाई का रिश्ता भी एक पेचीदा मामला है जिसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। फिर रिद्धिमान का जिक्र। तनुश्री कहती है वो कांटेक्ट में नहीं है। अनिरुद्ध आरशी को रोकता है, पर आरशी बोलती है, मेरे भी इश्यूज हैं, हर फैमिली में होता है। अब आरशी तो अपनी ही धुन में है, उसे किसी की बात सुननी ही नहीं है, उसे बस अपनी बात कहनी है, भले ही माहौल कितना भी खराब हो जाए, भले ही कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए। और फिर वो झनक के इवेंट पे ऋषि जाने का जिक्र करती है सिमुल बोनी का। ऋषि कहता है, मैं अदिति से क्लियर कर चुका हूँ। इंदुमती रिद्धिमान के प्यार सांझ से बात करती है, अब्रॉड चला गया है। अर्शी कहती है, शायद शादी कर ली। इंदुमती कहती है, नहीं हुई अभी तक। ऋषि गुस्से में, अदिति से मिलने आई हो या गॉसिप करने? पूजा बोलती हूँ, हाँ ऋषि सही पकड़ा। ये फैमिली गॉसिप्स तो एंडलेस है, जैसे हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में जब तक सारी पुरानी बातें ना निकल जाएं, जब तक सारे राज फाश ना हो जाएं, तब तक कोई चैन से नहीं बैठता। इमेजिन करो अगर ये जूम कॉल होता तो सब अपना माइक म्यूट कर देते और सिर्फ सुनते, हा हा हा। लेकिन यहाँ तो सब आमने सामने हैं और हर कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है। अब ये सब चल रहा है, घर में एकदम गर्मा गर्मी का माहौल है। तभी डोरबेल बजती है। तनुश्री दरवाजा खोलती है और बूम, दोस्तों ये एंट्री थी अब बम धमाका। पूरा घर सन। किसी को उम्मीद नहीं थी कि झनक त्रिवेदी हाउस में कदम रखेगी, वो भी ऐसे अनचाहे तरीके से। झनक खड़ी है सखी और धामू के साथ। झनक कहती है, दादा भाई का सिग्नेचर चाहिए लोकल गार्जियन कॉलम में, आज लास्ट डे है एडमिशन का कोलकाता में, सिर्फ आपको जानती हूँ। झनक कितनी बेचारी और सीधी साधी है। उसे लगता है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे क्योंकि वो उन्हें जानती है, क्योंकि वो उनसे जुड़ी हुई है। अनिरुद्ध पूछता है, कौन बनेगा गार्जियन?
झनक कहती है, आपकी जिम्मेदारी है पर उम्मीद नहीं। झनक ने अनिरुद्ध पर निशाना साधा क्योंकि अनिरुद्ध को पता है कि झनक उसकी बेटी है, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। ये बात अनिरुद्ध को चुभती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, वो अपने ही राज में फंसा हुआ है। अदिति चिल्लाती है, चुप हो जाओ। सखी बोलती है, ऋषि ने झनक से शादी की थी, सिर्फ सिग्नेचर है स्टडीज के लिए। अनिरुद्ध ने धोखा दिया है। सखी भी पूरी फॉर्म में है, वो झनक के लिए स्टैंड ले रही है और वो सही भी है। अनिरुद्ध ने झनक को धोखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अनिरुद्ध चिल्लाता है, चुप। धामू बोलता है, सच तो ये झनक अनिरुद्ध की बेटी है। आदिति 5 साल सिमुरबानी में नूतन के साथ रह चुकी है। अरे बाप रे, ये तो धामू ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। ये तो सब कुछ चौंका देने वाली बात थी, एक ऐसा राज जो सबने दबा कर रखा था। इंदुमती कहती है, निकल जाओ यहाँ से। तनुषी पूछती है, ये सब क्या बकवास है? नीलू सबको चुप कराती है। ऋषि झनक को देखकर शॉक्ड लेकिन खुश भी लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी अपने को देखा हो, किसी पुराने प्यार को देखा हो। अदिति गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? झनक शांत रहती है, कहती है, मैं सिर्फ मदद मांगने आई हूँ, ड्रामा नहीं। दोस्तों, ये मोमेंट, पूजा यहाँ स्क्रीम कर रही हूँ, वाह झनक, तू रॉक स्टार है। इतना कूल है ना, जब सब साइड में है, जब हर कोई चिल्ला रहा है तो झनक ने अपनी शांति नहीं खोई। वो जानती है कि वो किस लिए आई है और वो सिर्फ अपना काम चाहती है। अब सोचो, अगर मैं होती तो डायरेक्ट अदिति से कहती, आंटी चाय पिला दो, बात करेंगे। ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? हा हा हा। लेकिन सीरियसली ये सीन दिल छू गया। झनक की हिम्मत और उसका डिटर्मिनेशन देखने लायक था। अनिरुद्ध झनक को घूर रहा है, जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला हो, जैसे कोई गहरा सच सामने आने वाला हो। अर्शी बीच में कूद पड़ती है, ये झनक है ना, वो जो ऋषि की जिंदगी बर्बाद करने वाली? ऋषि गुस्सा हो जाता है, अर्शी बस करो, झनक मेरी, मतलब वो मेरी दोस्त है। दोस्तों, ऋषि ने यहाँ क्या कहा? मेरी, और फिर दोस्त? ये तो सीधे सीधे उसकी फीलिंग्स बता रहा है। वो अभी भी झनक को अपना मानता है, उसे अभी भी उसकी परवाह है। अदिति सुनकर जल उठती है, दोस्त? शादीशुदा दोस्त? पूजा की थियरी। दोस्तों, क्या लगता है ऋषि का दिल अभी भी झनक के लिए धड़कता है? कमेंट्स में बताओ। मुझे तो पूरा यकीन है कि ऋषि अभी भी झनक से प्यार करता है, उसके मन में उसके लिए एक खास जगह है। अब एपिसोड और हीट अप होता है और घर में एक और भूचाल आने वाला है। धामू फिर से बोलता है, अगर सिग्नेचर ना मिला तो झनक का मेडिकल ड्रीम टूट जाएगा। सखी सपोर्ट करती है, हाँ, और ये फैमिली का फर्ज है। इंदुमती चिल्लाती है, फर्ज? ये बाहरी लोग हैं। इंदुमती को तो झनक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि झनक उनके घर की शांति भंग कर रही है और उनके परिवार में मुसीबतें ला रही है। लेकिन धामू और सखी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो झनक के लिए लड़ रहे हैं और ये उनकी दोस्ती का असली रूप है, उनकी वफादारी का सबूत है। तभी ऋषि आगे आता है, कहता है, मैं साइन कर दूंगा। सब साइलेंट। दोस्तों, ये था गेम चेंजर मोमेंट। ऋषि ने सबको चौंका दिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अदिति शॉक्ड, क्या तू पागल हो गया? अदिति को यकीन नहीं होता कि ऋषि ऐसा कुछ कर सकता है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऋषि झनक के लिए इतना आगे बढ़ जाएगा, अपनी शादी को खतरे में डाल देगा। ऋषि कहता है, अदिति ट्रस्ट मी, ये सिर्फ हेल्प है। लेकिन अदिति रोने लगती है, तू झनक के लिए हमेशा खड़ा होता है। अर्शी हंसती है, देखा, मैंने कहा था ऋषि बदल नहीं सकता। अर्शी तो बस मौके की तलाश में थी और उसे मौका मिल गया। वो तो चाहती ही थी कि ऋषि और अदिति के बीच दरार पड़े ताकि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। अनिरुद्ध चुप है, लेकिन अंदर से जल रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। झनक ऋषि को थैंक यू कहती है, लेकिन आंखों में आंसू। धन्यवाद, लेकिन मैं जानती हूँ यह आसान नहीं। झनक जानती है कि ऋषि ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और इससे अदिति को कितना दुख होगा। वो इस बात से खुश है कि उसे मदद मिली, लेकिन इस बात से दुखी भी है कि उसके कारण किसी को तकलीफ हुई। अब कट टू किचन सीन। नीलू और तनुश्री गॉसिप कर रही हैं। क्या होगा अब? अदिति का गुस्सा। पूजा कमेंट, आंटीज आप तो प्रोफेशनल गॉसिपर्स हैं, अगर यूट्यूब चैनल खोलो तो मिलियन सब्सक्राइबर्स। हा हा हा। घर में ड्रामा चल रहा हो और किचन में गॉसिप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हर भारतीय घर की कहानी है। अब बाहर धामू और सखी झनक को कन्विंस कर रहे हैं, देखा, मदद मिल गई। लेकिन झनक सोचती है, क्या ये सही है? अदिति को चोट पहुंचेगी। दोस्तों, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। झनक की स्ट्रेंथ देखो, वो हमेशा दूसरों का सोचती है, भले ही उसे खुद कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अगर मैं होती तो शायद सेल्फिश हो जाती, साइन करो भैया, मुझे अपना सपना पूरा करना है। लेकिन झनक तो एंजल है, वो इतनी मुश्किल में होने के बावजूद दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती है। अब एपिसोड मिड में ऋषि फॉर्म लेता है, पेन हाथ में, लेकिन अदिति आकर रोकती है। सोच ले, ये साइन करने से हमारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। अदिति ने अपनी शादी की दुहाई दी क्योंकि उसे पता है कि ये ऋषि की कमजोर नस है। वो अपनी शादी को बहुत महत्व देता है। ऋषि कहता है, अदिति ट्रस्ट मी। अर्शी बैकग्राउंड में प्लानिंग कर रही है।
फोन पर किसी से बात, हाँ आज का प्लान काम करेगा, पूजा की फैन थ्योरी। दोस्तों अर्शी क्या कर रही है? क्या वो झनक को फंसाने वाला कोई ट्रिक प्ले करेगी? क्या वो कोई नई चाल चलेगी जिससे झनक और मुश्किल में पड़ जाए? लाइक करो अगर हाँ। मुझे तो लगता है कि अर्शी जरूर कोई नई चाल चलेगी, क्योंकि वो तो झनक को किसी भी हाल में खुश नहीं देख सकती। उसे तो बस झनक को परेशान करना है। चलो दोस्तों अब डीप डाइव करते हैं इस सबसे इंटेंस सीन में, जो पूरे एपिसोड का टर्निंग पॉइंट है। ऋषि पेन डालता है और फिर बिना सोचे समझे एक ही झटके में साइन करता है। बूम! अदिति का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही छीन ली हो। वो कहती है, तूने मेरी इज्जत कुचल दी। अदिति को लगता है कि ऋषि ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। ऋषि कहता है, नहीं अदिति, ये इंसानियत है, ये सिर्फ एक मदद है, एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए। झनक फॉर्म लेती है, आंखों में आंसू लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। लेकिन बाहर सखी कहती है, अब क्या? अदिति का रिएक्शन? धामू हंसता है, ड्रामा तो चलेगा। पूजा हंस रही हूँ। हाँ, ये शो का यूएसपी है ड्रामा। इस शो में तो हर एपिसोड में इतना ड्रामा होता है कि हम सब अपनी सीट से चिपके रहते हैं, अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब कट टू त्रिवेदी फैमिली मीटिंग। इंदुमती सबको बुलाती है। ये झनक का क्या चक्कर है? आखिर ये लड़की है कौन? अनिरुद्ध ओपन करता है, वो मेरी मतलब पुरानी स्टोरी, लेकिन डिटेल्स नहीं बताता। अनिरुद्ध अभी भी अपने राज को छिपा रहा है। उसे डर है कि अगर सच सामने आया तो क्या होगा। तनुश्री कहती है, ऋषि तूने गलती की, तुझे अदिति का ख्याल रखना चाहिए था। ऋषि डिफेंड करता है, नहीं सही किया, झनक डिजर्व करती है, उसे मदद की जरूरत थी। ऋषि अपनी बात पर अड़ा हुआ है और वो सही भी है। झनक का सपना पूरा होना चाहिए और उसने वही किया जो उसे सही लगा। अदिति ऊपर चली जाती है रोते हुए, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अर्शी उसके पीछे कंसोल करती है, लेकिन आंखों में शरारत, एक शातिर मुस्कान। दोस्तों अर्शी की स्माइल देखो, वो विलन क्वीन है, उसे तो बस यही मौका चाहिए था। पूजा यहाँ पूछती हूँ, क्या लगता है अगले एप में अर्शी क्या करेगी? क्या वो अदिति को और भड़काएगी? क्या वो ऋषि के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगी? कमेंट बॉक्स ओपन। मुझे तो लगता है कि अर्शी अब अदिति को भड़काएगी और ऋषि और अदिति के बीच और दूरियां बढ़ाएगी, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब झनक साइड, वो घर लौटती है, फॉर्म हाथ में, खुश लेकिन कंफ्यूज्ड। उसके मन में खुशी भी है कि उसका सपना पूरा होला है, लेकिन दुख भी है कि उसकी वजह से अदिति को तकलीफ हुई। सखी कहती है, सेलिब्रेट करो, आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। लेकिन झनक कहती है, ये खुशी अधूरी है, अदिति को दुख हुआ। धामू कहता है, तू हमेशा ऐसे ही सोचती है, इसलिए तू स्पेशल है। वाह, इमोशनल मोमेंट। पूजा की आंखें गीली हो गई। ये शो सिर्फ ड्रामा नहीं, लाइफ लेसन्स देता है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है, भले ही हमें अपने लिए कुछ करना हो। सोचो, हमारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हेल्प करना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन झनक सिखाती है स्टैंड अप फॉर राइट। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही उससे हमें कोई नुकसान हो। झनक का कैरेक्टर हमें यही सिखाता है। अब दोस्तों एपिसोड को और लंबा स्ट्रेच करते हैं। रिकैप के दौरान चलो प्रीवियस एपिसोड से कनेक्ट करते हैं। याद है जब झनक ने पहली बार ऋषि से शादी की थी? वो फेक मैरिज थी, लेकिन इमोशंस रियल थे। आज वही इमोशंस बैक आ गए हैं। ऋषि का साइन करना, जैसे पुराना वादा निभाना। उसे अभी भी झनक की परवाह है और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। ये साबित हो गया कि ऋषि के दिल में झनक के लिए खास जगह है। अदिति का गुस्सा जस्टिफाइड है, क्योंकि वो ऋषि की असली वाइफ है। उसकी जगह कोई भी होता तो उसे गुस्सा आता, उसे जलन होती। लेकिन पूजा कहती हूँ, लव ट्रायंगल में हमेशा हीरोइन विन्स। हा हा हा, आखिर में तो झनक ही जीतेगी। मुझे पूरा यकीन है वो अपनी मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीतेगी। अब इमेजिन अगर ये मूवी होती तो यहाँ सॉन्ग आता, दिल तो पागल है टाइप। झनक की एंट्री पर बैकग्राउंड में म्यूजिक, सब घूरते हुए और ऋषि की आंखों में प्यार। वाह दोस्तों, अगर आप झनक फैन हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ड्रामा क्वीन पूजा को, बेल आइकॉन दबाओ, नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि हर ऐप का यही मस्ती भरा डिटेल में रिकैप मिलेगा। मेरी गारंटी है कि आप बोर नहीं होंगे। अब आगे एपिसोड के एंड की तरफ ऋषि अदिति के पास जाता है, कहता है, सॉरी अदिति, लेकिन मैं चेंज नहीं हो सकता। झनक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऋषि ने साफ साफ कह दिया कि वो झनक को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि झनक को उसकी जरूरत है। अदिति कहती है, तब तलाक ले लो। शॉक, पूरा घर ये सुनकर सन रह जाता है। सब सुन लेते हैं। अनिरुद्ध कहता है, बेटा सोच ले, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। लेकिन अदिति स्टॉर्म्स आउट, गुस्से में वहां से चली जाती है। अर्शी स्माइल करती है, परफेक्ट। पूजा स्क्रीम, क्लिफ हैंगर, अगला एप वेटिंग मोड ऑन। दोस्तों ये एपिसोड 10 आउट ऑफ 10। ड्रामा, इमोशंस, ट्विस्ट सब है। इसे कहते हैं परफेक्ट टेलीविजन। लेकिन रुको दोस्तों, रिकैप खत्म कहाँ हुआ, अभी तो और डिटेल्स हैं, और भी मसाला है। चलो और डिटेल्स ऐड करते हैं। जब झनक घर पहुंची तो दरवाजे पर खड़े होकर वो हिचकिचा रही थी।
उसे डर लग रहा था कि अंदर क्या होगा, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। सखी ने उसे पीछे से पुश किया, जाओ ना, हिम्मत करो। धामू ने हंसकर कहा, अगर नहीं गई तो मैं साइन कर दूंगा और फिर तुम मुझे अपनी फीस दोगी। हा हा, धामू का जोक। धामू हमेशा झनक को हंसाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी तकलीफें भूल जाए और थोड़ी सी खुशी महसूस करे। फिर अंदर जब सब शॉक्ड थे, नीलू ने पानी का ग्लास ऑफर किया, लेकिन झनक ने मना कर दिया, नहीं बस काम का। क्लास, झनक सिर्फ अपने काम से काम रखती है, उसे किसी की मेहमान नवाजी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं। अब ऋषि का फेस जब उसने झनक को देखा, आंखों में स्पार्क्स, जैसे कोई पुराना लव स्टोरी रिवाइव हो गई हो, जैसे उसे अपना खोया हुआ प्यार मिल गया हो। अदिति ने फोन उठाया डॉक्टर को कॉल करने को, लेकिन रुकी। इंटरनल स्ट्रगल। उसकी मन में चल रहा था कि क्या करूं, ऋषि को मनाऊं या झनक को घर से निकाल दूं। पूजा की एनालिसिस, अदिति स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है लेकिन जेलस बन रही है, क्या वो चेंज होगी? फ्यूचर प्रिडिक्शन, हाँ, लेकिन बाद में। मुझे लगता है कि अदिति को भी अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो उसे सिर्फ गुस्सा और जलन महसूस हो रही है और वो समझ नहीं पा रही कि क्या करे। अब सखी का डायलॉग, जब अनिरुद्ध ने चुप कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? झनक तुम्हारी बेटी है। सखी ने अनिरुद्ध को उसकी औकात दिखाई, उसे उसकी गलती का एहसास कराया। अनिरुद्ध का चेहरा गिल्टी, लेकिन वो कहता है, बस ये फैमिली मैटर है। ड्रामा। दोस्तों, अगर आप अनिरुद्ध को हेट करते हो तो लाइक दबाओ, अगर सॉरी फील करते हो तो कमेंट सॉरी, इंगेजमेंट ऑन। मुझे देखना है कि कितने लोग अनिरुद्ध से गुस्सा है। चलो दोस्तों, अब ब्रेक डाउन करते हैं हर कैरेक्टर का। पहले झनक, हीरोइन ऑफ द एप। उसकी स्ट्रेंथ, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, गोल्स। अगर लाइफ में प्रॉब्लम हो तो झनक से सीखो, वो कभी हार नहीं मानती और यही बात उसे इतनी खास बनाती है। ऋषि, कंफ्यूज्ड हीरो लेकिन गुड हार्ट। आज का मूव सुपर। उसने झनक के लिए स्टैंड लिया और ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद के लिए कुछ भी कर सकता है। अदिति, विलन नो, जस्ट हर्टेड वाइफ। एम्पैथी फील करो, उसे भी समझना चाहिए कि ऋषि की क्या मजबूरी थी और झनक कोई बुरी लड़की नहीं है। अर्शी, ट्रू विलन, प्लॉट ट्विस्टर। वो हमेशा कोई ना कोई चाल चलती रहती है, किसी ना किसी को परेशान करती रहती है। अनिरुद्ध, मिस्ट्री मैन, पास्ट सीक्रेट्स। उसके राज अभी तक खुले नहीं हैं और हमें इंतजार है कि कभी ये राज बाहर आएंगे। तनुश्री, नीलू, साइड किक्स लेकिन फनी। उनकी गॉसिप्स हमेशा एंटरटेनिंग होती हैं और वो हमें थोड़ी सी हंसी भी देती हैं। धामू, सखी, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ये दोनों झनक के सच्चे दोस्त हैं जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। पूजा कहती हूँ, ये कास्ट परफेक्ट है। हर कैरेक्टर अपनी जगह पर फिट बैठता है और सबने अपने रोल को बखूबी निभाया है। अब कंपेयर करो अन्य शोज से। ये इश्कबाज से बेहतर क्योंकि इसमें रियल इमोशंस हैं, रियल लाइफ की कहानियां हैं। उड़ने की आशा में भी ड्रामर है, लेकिन झनक में एक अलग ही फ्रेशनेस है, एक अलग ही टच है। दोस्तों, आपका फेवरेट शो कौन सा? कमेंट्स में बताओ। मुझे तो झनक सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसकी कहानी इतनी रियल और इमोशनल है और हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलता है। अब व्हाट इफ थ्योरीज, अगर ऋषि साइन ना करता तो झनक का ड्रीम क्रश हो जाता, उसका सपना अधूरा रह जाता। लेकिन किया तो अदिति का ट्रस्ट ब्रेक हो गया, उनकी शादी खतरे में पड़ गई। अगर अनिरुद्ध ओपन कर देता राज तो फैमिली यूनाइट हो जाती, लेकिन नहीं, सस्पेंस। राइटर्स ने सस्पेंस बरकरार रखा है। पूजा की बेस्ट थ्योरी, अगले 5 एप में झनक डॉक्टर बनेगी, अपना सपना पूरा करेगी, लेकिन ऋषि झनक रियूनियन होगा और वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अग्री? शेयर्स करो। मुझे पूरा यकीन है कि झनक अपने सपने को पूरा करेगी और ऋषि और झनक फिर से एक हो जाएंगे क्योंकि उनका प्यार सच्चा है। अब जोक्स ऐड करो। क्यों ऋषि ने झनक के फॉर्म पर साइन किया? क्योंकि झनक की स्माइल पर कोई भी साइन कर देता है। हा हा। अदिति का गुस्सा, जैसे मेरी डाइट में चॉकलेट स्वीट लेकिन नो, मना करना पड़ता है। एपिसोड एंड पर झनक घर जाकर अपनी डायरी में लिखती है, आज एक दरवाजा खुला लेकिन कई सवाल खुले। ये खुशी अधूरी है क्योंकि इसकी कीमत अदिति के आंसुओं से चुकानी पड़ी है। इमोशनल क्लोज। पूजा कहती हूँ, ये लाइंस हिट है। ये लाइंस झनक की भावनाओं को बखूबी बयान करती हैं, उसकी अंदरूनी कश्मकश को दिखाती हैं। दोस्तों, अगर ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हर नए एपिसोड का रिकैप सबसे पहले मिले। ड्रामा क्वीन पूजा पर स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट टिप। बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिकैप में।